अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोहसिन हामिद के मशहूर नावल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के थीम्स पर। यह नावल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी क्राइसिस और इंसानी जज्बात का सच दिखाता है। इस वीडियो में हम हर इम्पोर्टेंट थीम को डिटेल में समझेंगे उर्दू तर्जमे के साथ, ताकि आपका एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग दोनों बेहतरीन हो जाए। मोहसिन हामिद एक पाकिस्तानी ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने अपने कामों से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट उनकी दूसरी नावल है जो 2007 में पब्लिश हुई और बहुत जल्दी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। ये नावल पोस्ट 9/11 अमेरिका और मुस्लिम आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाने के लिए एक मास्टरपीस है। कहानी का सेंट्रल करैक्टर है चंगेज़, एक पाकिस्तानी लड़का जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है और न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टिजियस फर्म में काम शुरू करता है। हर चीज़ अच्छी चल रही होती है जब तक 11 सितंबर 2001 का अटैक नहीं होता। उसके बाद चंगेज़ की ज़िंदगी बदल जाती है। लोगों का रवैया, उसकी अपनी सोच और उसकी आइडेंटिटी का एहसास, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नावल एक मोनोलॉग स्टाइल में लिखी गई है, जहाँ चंगेज़ लाहौर के एक कैफ़े में एक अमेरिकन से बात कर रहा होता है। इसके थीम्स की बात करें तो नंबर 1 पे है आइडेंटिटी क्राइसिस, शनाख्त का बहरान। नावल का सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है आइडेंटिटी क्राइसिस। चंगेज़ एक वक्त में अपने आप को अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा समझता है, लेकिन 9/11 के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी असली पहचान तो पाकिस्तान है। यह थीम हमें यह समझाता है कि हमारी कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में सामने आ जाती है। नंबर 2 है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। नावल में ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंसेस हैं, वो बहुत क्लियरली सामने आते हैं। 9/11 के बाद मुस्लिम्स और अमेरिकन्स के बीच डिस्ट्रस्ट का गैप और गहरा हो जाता है। नंबर 3 पे है पोस्ट 9/11 रेसिज्म एंड प्रेजुडिस। अटैक के बाद चंगेज़ और दूसरे मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनकी दाढ़ी, उनका रंग, उनका नाम, सब प्रेजुडिस का निशाना बन जाते हैं। ये थीम हमें दिखाता है कि फ़ियर कैसे लोगों को बियास्ड और अनजस्ट बना देता है। नंबर 4 पे है अमेरिकन ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। चंगेज़ शुरू में सोचता है कि अमेरिका मेहनत और टैलेंट को रिवार्ड करता है, लेकिन वक्त के साथ उसे लगता है कि ये ड्रीम हर किसी के लिए नहीं है, स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए। नंबर 5 पे है ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल एलिनेशन। चंगेज़ एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपनीज़ को एक्वायर करके उनकी इकोनॉमी पे कंट्रोल पाती है। ये थीम ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों को हाईलाइट करता है और कैसे एक इंसान अपनी कल्चर से दूर होता चला जाता है। नंबर 6 पे है लव एंड लॉस। एरिका का करैक्टर चंगेज़ की पर्सनल लाइफ का एक इमोशनल एंगल है। उसके अपने मरहूम बॉयफ्रेंड से डिटैच हो पाना और चंगेज़ का उसे कनेक्ट ना कर पाना, ये लॉस और ग्रीफ का थीम मजबूत बनाता है। नंबर 7 पे है पावर एंड पॉलिटिक्स। नावल पॉलिटिकल अंडरटोन से भरी हुई है। चंगेज़ की अमेरिका को फॉरेन पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म और पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र हमें बताता है कि किस तरह पॉलिटिक्स इंडिविजुअल लाइव्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। नंबर 8 पे है एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। मोहसिन हामिद ने डेलिब्रेटली स्टोरी को एम्बिगुअस छोड़ा है। हम नहीं जानते कि कैफ़े में जो अमेरिका है वो स्पाई है या सिर्फ एक टूरिस्ट। ये अनसर्टेनिटी का थीम नावल को सस्पेंसफुल बनाता है। नंबर 9 पे है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। नावल के एंड तक चंगेज़ अपनी असली आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन का सफ़र दिखाता है कि कभी कभी हार्डशिप्स हमें अपनी असल सूरत दिखाती हैं। दोस्तों, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़के की नहीं बल्कि उन सब लोगों की है जो अपनी पहचान, अपने मुल्क और अपने जज्बात के दरमियान फंसे रहते हैं। मोहसिन हामिद ने इस नावल के थ्रू हमें यह दिखाया कि दुनिया के बदलते पॉलिटिकल हालात एक इंसान की ज़िंदगी कैसे हिला सकता है। अगर आपको ये लिटरेरी एनालिसिस पसंद आया है दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और भी इंग्लिश लिटरेचर को उर्दू में समझाते रहें। दोस्तों, अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।